अभीरा के हालात की खबर मिलते ही अरमान का दिल जैसे बैठ सा जाता है। जिस अनहोनी का डर उसे अंदर ही अंदर काफी समय से सता रहा था, वह अब हकीकत बनकर उसके सामने आ चुकी होती है। बिना एक पल गंवाए वह सीधे हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां अभीरा जिंदगी और अपनी यादों के बीच कहीं खो चुकी होती है। जैसे ही अरमान उसके सामने आता है, एक अजीब सा सन्नाटा उस पल को घेर लेता है। अभीरा उसे पहचान लेती है। उसकी आंखों में एक हल्की सी पहचान की चमक भी नजर आती है। लेकिन अगले ही पल जब मुक्ति और मायरा उसके सामने आती हैं, तो वह उन्हें पहचानने से इनकार कर देती है। यह पल सभी के लिए बेहद दर्दनाक बन जाता है। अभीरा की याददाश्त का इस तरह से चले जाना सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक भावनात्मक तूफान बन जाता है। उसे यह भी याद नहीं रहता कि उसने अपने जीवन में कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, किन रिश्तों को संभाला है और किन लोगों को अपने दिल में सबसे खास जगह दी है। उसे यह तक याद नहीं कि वह और अरमान पिछले कई सालों से अलग रह रहे थे और उनके बीच कितनी दूरियां आ चुकी थीं। उसकी दुनिया जैसे खाली पन्ना बन चुकी होती है, जिसमें पुरानी कोई भी कहानी बाकी नहीं रहती। मायरा के लिए यह सबसे बड़ा झटका होता है। जिस माँ के लिए वह हर पल तड़पती रही, आज वही माँ उसे पहचानने से इनकार कर रही है। मुक्ति भी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाती। दोनों बहनें अंदर से टूट जाती हैं, लेकिन उन्हें अपने आंसुओं को रोककर मजबूत बनना पड़ता है, क्योंकि अब उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी माँ को किसी भी तरह की तकलीफ न होने दें। उन्हें डॉक्टर की हिदायतों का भी ध्यान रखना होता है कि अभीरा को ज्यादा भावनात्मक झटके नहीं दिए जा सकते। दूसरी तरफ अरमान का हाल भी कुछ अलग नहीं होता। वह बाहर से जितना मजबूत दिखने की कोशिश करता है, अंदर से उतना ही टूट चुका होता है। उसे बार बार वही पल याद आता है जब उसने अपने मन की आवाज को नजरअंदाज किया था। उसका दिल पहले ही कह रहा था कि अभीरा किसी बड़ी परेशानी में है, लेकिन उसने उस एहसास को गंभीरता से नहीं लिया। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आता है कि अगर वह पहले ही ध्यान देता तो शायद हालात इतने खराब नहीं होते। इसी बीच मेहर की कहानी एक अलग मोड़ लेती है। वह अब भी अपने मकसद को पूरा करने में लगी हुई है। उसे लगता है कि अभी भी सब कुछ उसके कंट्रोल में है, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां उसके खिलाफ होने लगती हैं। अरमान का अचानक शादी छोड़कर हॉस्पिटल पहुंच जाना उसके लिए सबसे बड़ा झटका साबित होता है। उसने जो प्लान इतने दिनों से बनाया था, वह एक ही पल में बिखरने लगता है। मेहर को सबसे ज्यादा डर इस बात का होता है कि कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए। उसे यह नहीं पता कि अभीरा अपनी याददाश्त खो चुकी है, इसीलिए वह और ज्यादा घबरा जाती है। उसे लगता है कि अगर अरमान को सच पता चल गया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। यही डर उसे और ज्यादा चालाक और खतरनाक बना देता है। उधर अरमान अब हर छोटी बड़ी बात को जोड़कर देखने लगता है। उसे शक होने लगता है कि जो कुछ भी हुआ है वह कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश है। वह उन सभी घटनाओं को याद करता है जो पिछले कुछ दिनों में हुई थीं। अभीरा का फोन न उठाना, मुक्ति के बार बार कॉल करना और आर्यन की शादी की रात हुई अजीब घटनाएं। ये सब बातें उसे एक ही दिशा में इशारा करती हैं। जब उसे अभीरा के फोन में मौजूद सीसीटीवी फुटेज मिलती है, तो उसकी आंखों के सामने सच्चाई धीरे धीरे साफ होने लगती है। वह देखता है कि मेहर का व्यवहार वैसा नहीं है जैसा वह दिखाती आई है। उसके चेहरे का नकाब उतरने लगता है और अरमान को यकीन हो जाता है कि इस पूरे खेल के पीछे मेहर का ही हाथ है। इस खुलासे के बाद कहानी और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। दादीसा और तान्या भी सच्चाई को समझने लगती हैं। वे मिलकर अभीरा के फोन का पासवर्ड खोलती हैं और वहां जो कुछ सामने आता है वह सबको हिलाकर रख देता है। घर के अंदर छुपे हुए राज अब धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। कृष का किरदार भी यहाँ अहम हो जाता है। उसे भी कुछ गड़बड़ का एहसास होता है और वह मेहर को सारी जानकारी दे देता है। यह बात मेहर के लिए एक अलार्म की तरह काम करती है। अब वह समझ जाती है कि उसका सच ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह पाएगा। इसीलिए वह एक बार फिर नई चाल चलने का फैसला करती है। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं हैं। अब अरमान पूरी तरह सतर्क है और हर कदम सोच समझकर उठा रहा है। वह अभीरा को अपने साथ पोदार हाउस ले आता है ताकि वह उसकी देखभाल खुद कर सके। यह फैसला घर के बाकी लोगों के लिए चौंकाने वाला होता है। विद्या इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होती। उसके मन में डर बैठ जाता है कि अगर अभीरा की याददाश्त वापस आ गई तो पुराने सारे राज खुल जाएंगे, खासकर वह सच्चाई जिसमें सालों पहले उसने ही
अभीरा को उसके अपने लोगों से दूर किया था। यह डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा होता है। मायरा भी एक अजीब सी स्थिति में फंस जाती है। एक तरफ उसकी माँ है जिसे वह दोबारा खोना नहीं चाहती, और दूसरी तरफ घर के वो सच हैं जो अगर बाहर आ गए तो सब कुछ बदल सकता है। वह हर कदम बहुत संभल कर रखने लगती है। घर का माहौल धीरे धीरे तनाव से भर जाता है। हर कोई अपने अपने डर और सच्चाइयों के साथ जी रहा होता है, लेकिन इन सब के बीच अरमान एक अलग ही सोच के साथ आगे बढ़ता है। उसके लिए सबसे जरूरी सिर्फ एक चीज है, अभीरा का ठीक होना। वह बाकी सभी बातों को पीछे छोड़कर सिर्फ उसी पर ध्यान देता है। वह डॉक्टरों से लगातार संपर्क में रहता है, हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि अभीरा को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। उसकी ये केयर और समर्पण धीरे धीरे अभीरा के दिल को छूने लगती है। भले ही उसे पुरानी बातें याद ना हो, अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार की असली परीक्षा होने वाली है। मेहर अपनी साजिशों को बचाने के लिए क्या नया कदम उठाएगी?